ट्रंप जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शपथ लेने के बाद ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लेने शुरू किए हैं कि देखने वाले भी चौंक गए हैं। उन्होंने जो फैसले लिए हैं उनमें से एक काफी महत्वपूर्ण फैसला है कि विदेशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद 90 दिनों के लिए रोक दी जाएगी। अमेरिका कई देशों और संगठनों को बड़ी मात्रा में सहायता राशि देता है। अब ट्रंप ने कहा है कि 90 दिन तक समीक्षा की जाएगी कि ये मदद भेजने का अमेरिका पर कितना असर पड़ रहा है। क्या ये मदद सही दिशा में प्रयोग हो रही है? दरअसल ये सवाल कई बार उठ चुका है कि अमेरिका के लोगों के टैक्स के पैसे से दूसरे देशों की मदद की जा रही है। ट्रंप ने UNRWA के लिए भी फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ये एक ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करता है। इजराइल ने आरोप लगाया था कि इसके सदस्यों ने 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर आतंकी हमले में हिस्सा लिया था। अगर UNRWA के लिए फंडिंग रुकती है तो फिलिस्तीन के लिए होने वाली मदद बड़े स्तर पर रुक जाएगी। हालांकि इजराइल ने UNRWA के सदस्यों पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल होने का जो आरोप लगाया था वो कितना सच है और कितना गलत ये तो पता नहीं, लेकिन फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में लंबे समय से चल रही जंग की वजह से बड़ी संख्या में पीड़ित लोग हैं। सहायता राशि रुकने का उन पीड़ित लोगों पर असर जरूर पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि 90 दिन इस मदद की समीक्षा की जाएगी। ऐसे में पीड़ित फिलिस्तीनियों को ये उम्मीद जरूर होगी कि 90 दिन की समीक्षा के बाद ये मदद फिर से चालू हो जाए। अब 90 दिन बाद क्या होगा ये तो समीक्षा के बाद पता चलेगा। अमेरिका में एक वर्ग लगातार सरकार के ऊपर ये आरोप लगाता रहा है कि उनके टैक्स के पैसे से दूसरे देशों की मदद की जा रही है। यहाँ ये बात भी बता दें कि अभी विशेषज्ञ ट्रंप के इस फैसले की समीक्षा करने में भी लगे हैं कि आखिर इस आदेश के बाद किस तरह के फंड में कटौती की जाएगी और इसका किस देश और किस संस्था पर ज्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा आदेश कितना व्यापक है इस बारे में भी अभी तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस फैसले पर बहस जरूर शुरू हो गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने कोविड-19 महामारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों को ठीक से नहीं संभाला है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि WHO अमेरिका से अनुचित रूप से भारी भुगतान की मांग कर रहा है, जबकि चीन से बेहद कम राशि की मांग कर रहा है। अमेरिका WHO को फंड देने वाले सबसे प्रमुख देशों में से एक है। अमेरिका के इस संगठन से बाहर निकलने से WHO की फंडिंग में बड़ी कमी आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद 20 तारीख को ही ओवल ऑफिस पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कई कार्यकारी आदेशों पर साइन किए थे। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में बाइडेन सरकार के फैसलों को रद्द कर दिया था। बताया जा रहा है करीब 78 फैसलों को उन्होंने रद्द किया है। इसी के साथ उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका के बाहर होने का ऐलान किया है। इस ऐलान से भी बहुत सारे विशेषज्ञ चौंक गए हैं। अब अमेरिका में आगे ट्रंप किस तरह के फैसले लेते हैं ये देखने वाली बात होगी।